हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 4 के वीक 12 की इंग्लिश की वर्कशीट करने जा रहे हैं। इसमें क्या है, ये चैप्टर 12 से ली गई है द स्कॉलर्स मदर टंग। ठीक है, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड थे वो देखते हैं, यानी वर्ड मीनिंग। मास्टरी यानी एबिलिटी, ट्रिकल्ड यानी टच, और इरिटेटेड यानी एनॉयड, और चैलेंज यानी डिफ़िकल्टी। ठीक है, ये थे हमारे वर्ड मीनिंग। अब देखो, एक पैसेज दिए गए, उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन के आंसर देना है। रीड द पैसेज, आंसर द क्वेश्चन। एक बार एक पंडित अकबर यानी एक पढ़ा लिखा पंडित अकबर के कोर्ट में आया। ठीक है, उसने किंग से और कहा कि मैंने बहुत सारे लैंग्वेजेस में मास्टरी कर रखी, यानी मेरे को बहुत सारी लैंग्वेजेस का बहुत अच्छे से ज्ञान है। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेज फ्लूटली, यानी वो पंडित बहुत सारी भाषाएं बहुत आसानी से बोल देता था। ही वॉज सो फ्लूट डेट नो वन कुड फाइंड आउट वट इज़ मदर टंग वाज। वो इतनी आसानी से बोल देता था जैसे कि उसकी मदर टंग हो हर भाषा। तो इसलिए पंडित ने सभी को चैलेंज दिया कि उसके मदर टंग का नाम बता दो। जब सभी फेल हो गए तो ये चैलेंज किसको दिया गया? बीरबल ने ये चैलेंज लिया। नाइट में, रात में जब बीरबल गया ना पंडित के रूम में, तो पंडित आधा जगा हुआ था, यानी एस्लीप था, यानी हल्का हल्का नींद में भी था। ही विस्पर्ड इनटू द पंडित ईयर्स एंड टैकल इट विथ फेदर। उसने पंडित के ईयर में वो पंख से है ना कुछ गुदगुदाया। ठीक है, द पंडित हाफ अवेक और क्राइड सडनली। और पंडित है ना आधा उठा और रोने लगा और चिल्लाया। इन हिज मदर टंग बीरबल केम टू द कोर्ट नेक्स्ट डे। और बीरबल अगले दिन आया और उसने कोर्ट में कहा कि पंडित की मदर टंग तेलुगु है। वॉज सरप्राइज एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ। और पंडित आश्चर्यचकित हो गया और सरप्राइज हो गया। ठीक है, कि इसे मेरी मदर टंग का नाम कैसे पता चल गया। और किंग ने बीरबल से आस्क किया कि भाई तुम्हें कैसे पता चला। तो बीरबल ने आंसर दिया कि जब भी मुश्किल के समय में हमेशा आदमी अपनी मदर टंग में बोलता है, यानी जब वो डरा होता है तो वो अपनी मदर टंग में बात करता है। ही आल्सो टोल्ड द किंग हाउ ही गॉन टू द पंडित रूम एट नाइट एंड फाउंड आउट द ट्रुथ। और उसने ये भी बताया कि मैं रात में कहाँ पे गया था, पंडित के रूम में गया था, और मैंने कैसे सच पता लगाया। ये कहानी कहाँ से ली गई? एडोप्टेड फ्रॉम अकबर एंड बीरबल स्टोरीज। अकबर के कोर्ट में कौन आया था? एक पंडित आया था। इस पंडित ने क्या क्लेम किया कि उसने बहुत सारे लैंग्वेज में मास्टरी कर रखी है। हाउ डिड ही चैलेंज एवरीवन? उसने चैलेंज दिया कि टू फाइंड द नेम ऑफ हिज मदर टंग, यानी उसकी मदर टंग का नाम ढूंढो। किसने उसके मदर टंग का नाम ढूंढा? बीरबल ने। फ्रॉम विच स्टोरी दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बिन टेकन? अकबर और बीरबल की स्टोरी से कहानी ली गई है। ठीक है, अब मैच करना है। तो राजा का क्या होता है? राज्य होता है, यानी कंट्रीज होती है। टीचर के लिए, टीचर किसको पढ़ाता है? स्टूडेंट को। डॉक्टर किसको ठीक करता है? पेशेंट को। बस ड्राइवर किसको लेके जाता है? पैसेंजर को। मदर किसका ध्यान रखती है? अपने चिल्ड्रन का। और ऑनर किस यहाँ पर कौन वर्क करता है? वर्कर करता है। ठीक है, अब हमें सेंटेंस बनानी है। स्पीक का क्या होता है? स्पीक लाउडली, सबकी मैम कहती होंगी। एस्लीप, वाई आर यू स्लीपिंग इन द क्लासरूम, यानी क्यों आधे नींद में हो तुम क्लास में। मदर, माई मदर टंग इज़ हिंदी, मेरी मातृभाषा हिंदी है। शाउट यानी डोंट शाउट यानी चिल्लाना, तो इसका क्या होगा? डोंट शाउट। टंग यानी जीव, तो व्हाट इज़ योर मदर टंग, तो हमें टंग वर्ड से यूज़ करना था, तो हमने व्हाट इज़ योर मदर टंग बना लिया। तो वी शुड नॉट टैकल एनीवन, हमें किसी को टच नहीं करना चाहिए। व्हाट इज़ योर मदर टंग? हिंदी। डू यू स्पीक अदर लैंग्वेज? हाँ, आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश भी आप स्पीक कर सकते हो हल्की हल्की। अब इसमें हमें ए एन भरना है, तो यानी नाइस है तो ए ई आई ओ यू नहीं है तो ए आएगा। ये ए ई आई ओ में से है तो एन आ गया। ये वॉवल नहीं है तो ए। और ये ऑनेस्ट यानी कोई भी स्वर आ रहा है तो ये हमारा एन आ गया। नाइस ए, नाइस। बिट ए, इंटरेस्टिंग यानी आई भी है तो एन। और क्यूट है यानी सी है, और वो वॉवल नहीं है तो इसलिए ए आ गया। और एन आवर और अ हैप्पी, क्योंकि आवर में वॉवल यानी हिंदी के जो स्वर होते हैं ना उनकी साउंड आ रही है, इसलिए हम इसमें एन लगाएंगे। तो ऐसी हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।